अगर आप DSSD PGT इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रोबेबली आपके पास में मटेरियल की कमी नहीं है। पीडीएफ्स है, यूट्यूब लेक्चर्स है, टेलीग्राम पर नोट्स भी हैं, बुक्स भी है और यूजीसी नेट का मटेरियल भी आपका भरा हुआ पड़ा हुआ है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे मटेरियल की नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जैक्टली कि पढ़ना क्या है। बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस देखने में एक सब्जेक्ट जैसा लगता है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर करने बैठोगे तो सडनली यू हैव सेंचुरीज ऑफ लिटरेचर, isn't it? Hundreds of writers, thousands of works, literary movements, chronology, criticism, theory, genres, quotations, characters and literary terms. और फिर सबसे आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि मैम इतना सब करना जरूरी है क्या? नो, नहीं है इतना सब करना जरूरी। और इसी नो के अंदर इस पूरे कोर्स की आपकी स्ट्रेटेजी छुपी हुई है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। DSSB PGT के लिए आपको इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर बनने के लिए दुनिया भर की हर बुक नहीं पढ़नी है। You have to know what is important, how deeply it is important, and in what form it can be asked in the examination. और एग्जैक्टली इसी पर्पस के साथ में DSSB PGT का एक कंप्लीट कोर्स मैं यहाँ पे आपका लॉन्च कर रही हूँ। अब कोर्स का आपका अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि ये कोर्स सिंपली आपका कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। 3 days आपका वीकली लाइव क्लास होगा यहाँ पे आपका, ठीक है। और आपके हर संडे को यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट होंगे। देयर आर 15 मॉक टेस्ट दैट विल बी इंक्लूडेड। ये नहीं होने वाला कि मैं आपको सीधे रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल के दे दूंगी कि लो बेटा सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस का कंप्लीट होना और स्टूडेंट की प्रिपरेशन कंप्लीट होना, दीज आर टू डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं कह दूं कि देखो मैंने सब पढ़ा दिया। मेरा टारगेट है कि एग्जाम के दिन आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको इंस्टेंटली कनेक्शन आ जाए और उनको आप रिवाइज कर पाओ। सो इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम इसको पढ़ने कैसे वाले हैं। हम लिटरेचर को यहाँ पे आपका रैंडमली नहीं पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी इंग्लिश लिटरेचर में प्रॉब्लम यही होती है, स्टूडेंट्स ऑथर्स को आइसोलेटेड पॉकेट्स में याद करते हैं। आज चौसर, कल शेक्सपियर, परसों वर्ड्सवर्थ, फिर टीएस एलियट और फिर सडनली आपका इंडियन राइटिंग। तो दिमाग के अंदर आपका एक ही कॉलोनी में, मतलब ऐसा लगता है कि सब लोग एक ही जगह घचपच हो रहे हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे आपका। आप लोग ऐसे प्रिपरेशन करते हो ना, तो ऐसे प्रिपरेशन में क्या क्रोनोलॉजी तेल लेने चली जाती है। पर आप क्या है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको ऐसे रैंडम फैक्ट्स की तरह नहीं पढ़ो लिटरेचर को। लिटरेचर को अगर आप क्रोनोलॉजिकली, आप अगर इस कोर्स को एक कनेक्टेड हिस्टोरिकल जर्नी की तरह आप समझोगे तो इसको बहुत इजीली याद कर पाओगे। देखने में लगता है कि कोर्स इतना वास्ट है, समुद्र जैसा बड़ा है, लेकिन अगर इसको ढंग से पढ़ना सीख लिया तो यूं याद रहेगा मुंह जुबानी। हम देखेंगे कि एक एज से दूसरी एज की ट्रांजिशन क्यों है, आपकी लिटरेचर टेस्ट कैसे चेंज हुआ, एक मूवमेंट ने प्रीवियस मूवमेंट को कैसे चैलेंज किया और राइटर्स को उनके हिस्टोरिकल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में कैसे आपको याद करना है। So instead of memorizing hundreds of disconnected facts, you have to start creating a mental map of English literature, and that's what we gonna do in our course. So आपको यहाँ पे हम कैसे इस कोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको भी आइडिया होना चाहिए कि हमारे कोर्स में क्या चीज चल रही है। ब्रिटिश लिटरेचर को जो आप लोग जानते हो, ब्रिटिश लिटरेचर कोर्स का एक मेजर पिलर रहेगा। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर राइटर की बायोग्राफी को लेकर यहाँ पे बैठ जाएंगे कि इसका जन्म यहाँ हुआ, स्कूल यहाँ से किया, फिर वहां चले गए। एग्जाम को अगर उन्हें स्कूल का नाम नहीं चाहिए तो हम भी उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। वी विल रिमूव सिस्टमेटिकली थ्रू वट एवर एक्स्ट्रा इरेलीवेंट आपका कंटेंट जो है यहाँ पे, विल रिमूव दैट, and instead we will move systematically through the important literary periods and understand their major writers, important works, literary characteristics, movements, chronology, characters with famous lines and quotations, and also your forms, genres along with themes. तो फैक्ट्स जो आपके एमसीक्यूज में एक्चुअली पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। अर्ली इंग्लिश ट्रेडिशन से रेनेसा और एलिजाबेथन जैकोबिन वर्ल्ड तक, मेटाफिजिकल राइटिंग हो गया आपका, रिस्टोरेशन हो गया आपका, अगस्टन टेंडेंसीज, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन लिटरेचर, मॉडर्निज्म एंड लेटर 20th सेंचुरी डेवलपमेंट्स। You will gradually see the whole tradition as one connected story rather than 20 separate chapters. और आप मुझे बोलो कि भाई मैम आप इसे कैसे पढ़ाने वाले हो, तो देखो टॉपिक्स आपके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करेंगे। शेक्सपियर ऑब्वियसली आपका एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बट अगेन शेक्सपियर प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप आर्ट प्ले को कंप्लीट लाइन बाय लाइन कमेंट्री यहाँ पे करने लग जाओ। हम शेक्सपियर को आपके आर्किटेक्चर से पढ़ेंगे, एक तरह से इंपॉर्टेंट प्लेस में क्या हुआ, कौन से कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन किससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट कोटेशंस किसने बोली एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजिक है, ट्रेजेडी, प्लॉट, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, मतलब ये सबको करने वाले हैं। ये पैटर्न्स डिफरेंट प्लेस में कैसे वर्क करते हैं, है ना। और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि क्वेश्चन सेटर कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करता है। बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में शेक्सपियर से क्वेश्चन डिफिकल्ट तब नहीं होते कि वो फैक्ट्स अननोन हो। डिफिकल्टी तब होती है जब 4 ऑप्शन आपके फैमिलियर एकदम सिमिलर से दे देते हैं उठा के आपको,
और मैं वही डिस्टिंक्शन आपको यहाँ पे सिखाना चाहती हूँ अपने कोर्स के थ्रू। पोइट्री का बात करेंगे तो पोइट्री में हम यहाँ पे कि पोएट का थीम या पोएट ये है, ये ऐसे करके आगे नहीं पढ़ने वाले हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पोएट, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, पोएटिक फॉर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस एंड इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस अलॉन्ग विद इट्स हिस्टोरिकल पोजीशन एंड द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ दैट पोएट। सो रोमांटिक पोएट्री हो, विक्टोरियन हो, मॉडर्न हो, या कोई भी पोएट्री हो आपका यहाँ पे आपका अमेरिकन पोएट्री हो, हम यहाँ पे आपका रिपीटेडली एक क्वेश्चन को पूछेंगे और उसे करते जाएंगे कि क्या इस टॉपिक से, इस एरिया से आपका एमसीक्यू बनेगा तो कैसे बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक पोएट को सिर्फ उसकी फेमस पोएम से आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं है, आप उसको क्रोनोलॉजीज पूछ सकते हो, कलेक्शन पूछ सकते हो, उसका मूवमेंट किससे बिलोंग करता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, सिमिलर वर्क ऑप्शन में देखकर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई वांट योर प्रिपरेशन टू मूव फ्रॉम मैंने पढ़ा हुआ है से लेके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना मैं जानता हूँ। सो दोनों में बहुत डिफरेंस है बच्चे, तो आपको इसी तरीके से इसको पढ़ना भी है। नोवेल और ड्रामा के साथ भी सेम अप्रोच रहेगा। आपके एवरी नोवेल को हमें 400 पेज नहीं पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा पढ़ाने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिया वो लोग अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे एक फालतू का चीज मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाती हूँ। यहाँ पे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वही हम पढ़ने वाले हैं। मेजर नॉवलिस्ट का लिटरेरी पोजीशन क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन से हैं, मेजर कैरेक्टर्स कौन से हैं, नरेटिव टेक्निक क्या है, थीम क्या है, सेटिंग क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स और इंसिडेंट्स, आपके वर्क्स टू आइडेंटिफाई करने का डिस्टिंक्टिव क्लूज क्या है। ड्रामा में भी प्ले राइट और प्ले के नाम याद कर लेना प्रिपरेशन नहीं होती है। कैरेक्टर्स, ड्रामेटिक फॉर्म्स, मूवमेंट, इंपॉर्टेंट सिचुएशंस, थीम्स, लिटरेरी सिग्निफिकेंस, ये सब आपके एक इंटरकनेक्टेड मैनर होते हैं यहाँ पे, और जिसको हम वैसे ही करने वाले हैं। और अगर आप सोचो कि ब्रिटिश लिटरेचर कर लिया, ये हमने यहाँ पे क्या कहते हैं आपके चौसर से हमने ये ओल्ड मिडावेल एंग्लो सेक्शन से हमने यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म तक कर लिया तो हो गया हमारा लिटरेचर, तो नहीं। ब्रिटिश लिटरेचर के बाद दुनिया खत्म नहीं हो जाती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर इंग्लिश लिटरेचर एज थ्रू ब्रिटिश लिटरेचर और उसे सिलेबस खत्म करना सोच लेते हैं, बट नॉट एनी मोर। कोर्स में इंडियन इंग्लिश, राइटिंग्स इन इंग्लिश जो है आपका प्रॉपर इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे उन्हें देकर। मेजर इंडियन पोएट्स, नोवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट आपके सिस्टमेटिकली हम उन्हें कवर करेंगे। अमेरिकन लिटरेचर को आइसोलेटेड आपके 5 ऑथर चैप्टर की तरह नहीं रखने वाले हम यहाँ पे आपका कि बस ये 5 पढ़ो लो हो गया यहाँ पे। रादर विल स्टडी मेजर लिटरेरी डेवलपमेंट्स, पोएट्री, फिक्शन, इंपॉर्टेंट राइटर्स, और एक एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में हम इन्हें कनेक्ट करेंगे। एंड बियॉन्ड दीज कोर ट्रेडिशनल सिलेबस है ना, हम उनके रेलिवेंट एरियाज में आपका पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स आ गया, आपका ट्रांसलेटेड लिटरेचर आ गया जिनको लेके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायस्पोरिक हो गया, वर्ल्ड लिटरेचर हो गया, एंड आपकी जो और लिटरेरी ट्रेडिशंस हो गए उनको भी हम स्ट्रेटेजिकली कवर करेंगे। तो मैं डेलिबरेटली आपके इस वीडियो में आपके ऑथर वर्क लिस्ट जो है उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज कोर्स के अंदर मेन जो कोर और इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेवेंटेड जो एक्सटेंडेड कवरेज है यहाँ पे उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया है। बट येस, आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मैम ये राइटर तो रह गया, ये नहीं किया। द कोर्स इज बीइंग डिजाइन फॉर कवरेज विद पैराडिज्म, नॉट रैंडम ओवरलोडिंग। और अब हम यहाँ पे आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी देख लेते हैं। ये आपका जो पोर्शन है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये बहुत स्टूडेंट क्या है उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है कि मैम नहीं आ रहा है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी, अरिस्टोटल तक सब ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रक्चरलिज्म आता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आता है, डीकंस्ट्रक्शन, साइकोएनालिसिस, पोस्ट कॉलोनियल आता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि लिटरेचर आपके फिलोसॉफिकल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया है। सो आई वांट टू रिमूव दैट फियर। थ्योरी को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज में पढ़ाने का फायदा नहीं है। हम यहाँ पे बस आपका फोकस करेंगे बहुत इजी शब्दों में, बहुत इजी वे में कि थिंकर अपना क्या क्या रहा है, उस थ्योरी का सेंट्रल आइडिया क्या है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कौन से हैं, और एग्जामिनेशन उसको किस तरह से ट्विस्ट करके पूछता है। बस once the basic logic becomes clear, theory actually becomes one of the most interesting portions of literature. स्मॉलर एरियाज हैं आपके यहाँ पे जो आपके क्लासिक ट्रैप होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, हमें लगता है कि अरे सिलेबस में तो नहीं है, सिलेबस में है, बस हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते उनको। तो इसीलिए आपके ये जो आपके लिटरेरी जॉर्नेज हो गए, जॉनरेज हो गए, फॉर्म्स हो गए, आपके टर्म्स और जो अदर सिलेबस बेस्ड पोर्शन है उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। एवरीथिंग विल नॉट रिसीव इक्वल टाइम बिकॉज एवरीथिंग डज नॉट डिजर्व इक्वल टाइम, ये आप ध्यान में रखना। आप बोलो मैम ये लेक्चर तो 2 घंटे का था, ये आपने आधे घंटे का करा दिया, तो ऑब्वियसली जो आपका 2 घंटा डिजर्व करता है वो 2 घंटे में होगा, जिसको आधे घंटा लगाना है उसको आधे घंटे में करना है। हाई यील्ड एरिया को हाई अटेंशन मिलेगी, सपोर्टिंग एरिया को सफिशिएंट आपका अटेंशन मिलेगी, और लो रिटर्न फैक्चुअल क्लटर को अननेसेसरीली हम यहाँ पे 5 घंटे के लेक्चर में कन्वर्ट नहीं करने वाले हैं। और ऐसे ही आपको भी अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ग्रामर भी करना है, ये नहीं कि लिटरेचर हो गया तो बस बाकी सब हो गया, ग्रामर भी करना है यहाँ पे आपका। सो ग्रामर को भी हम यहाँ पे आपका इक्वली ध्यान देने वाले हैं, उस पर इक्वली फोकस करेंगे ग्रामर के ऊपर आपका यहाँ पे, ठीक है।
तो वी विल वर्क ऑन एप्लीकेशन एज वेल। आपको रूल पता होना चाहिए, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन में रूल आइडेंटिफाई कैसे करना है, एरर कहाँ है, दो आपके जो मतलब बेसिक रूल्स हैं यहाँ पे, आपके एक्सेप्शनल रूल्स हैं, वी विल बी कवरिंग दोज रूल्स एज वेल। लिटरेरी टर्म्स वगैरह को हम यहाँ पे बात करें आपका, तो लिटरेरी टर्म्स और आपका जो ये फॉर्म्स डिवाइसेस, आपका सोनेट क्या है, ऑड क्या है, एलिजी क्या है, इन सबको हम यहाँ पे आपका अच्छे से करने वाले हैं। पीवाईक्यूज भी हम यहाँ पे करेंगे, आपका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सो दैट यू गेट द आइडिया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एंड हाउ एग्जामिनर फ्रेम सच क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर कैरेक्टर मिक्स होते हैं तो कैरेक्टर मैप बना देंगे, क्रोनोलॉजी रिपीटेडली कंफ्यूजिंग है तो उसे वहीं फिक्स करेंगे, अगर किसी ऑथर पे रिपीटेडली पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, सो यू शुड नो दैट पैटर्न कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वर्क्स कंफ्यूज होते हैं तो कंपैरिजन करेंगे। सो हम आपके जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपके टॉपिक को, विल डू दैट। 15 मॉक टेस्ट है आपके, हर संडे को हम यहाँ पे मॉक टेस्ट रूटीन के साथ में आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे जो पढ़ा है एग्जाम कंडीशंस में कितना रिटेन हुआ है उससे आपको आइडिया लग जाएगा, वीक एरिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ आपने ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा पढ़ना है आपको, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज को लेके यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज करेंगे यहाँ पे। अब आप बात करो कि भाई ये कोर्स किन के लिए है यहाँ पे, तो अगर आप बिगिनर हो है ना, और इंग्लिश लिटरेचर देख के एकदम घबरा जाता हो यहाँ पे कि अरे मैंने तो कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, हाथ उठा के नहीं देखा, सो दिस कोर्स इज फॉर यू। जो आपके पढ़ चुके रिविजन कर रहे हैं आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, और आपको राइटर्स और वर्क पता है, आप एमसीक्यूज में कंफ्यूज कर रहे हो तो भी आपके लिए ये कोर्स है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो आप इस कोर्स को यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पे ये प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि भाई मेरा कोर्स ले लो, सिलेक्शन गारंटीड है, नो टीचर कैन ऑनेस्टली गारंटी दैट। Selection depends upon your revision, practice, consistency, examination performance and many other factors, इनके ऊपर आपका ये डिपेंड करता है। What I can promise is structure। मैं आपको रैंडम जंगल में नहीं छोड़ने वाली हूँ। You will know what we are studying, why we are studying, what deserves more attention, what needs revision, what needs practice and where you currently stand through regular testing। ठीक है, तो कोर्स खरीदना है, प्रिपरेशन नहीं करनी है, मतलब आपको ये प्रिपरेशन नहीं है आपका यहाँ पे, आपको आपकी तरफ से भी एफर्ट्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको लेना ही नहीं लेना, दैट इज कंप्लीटली योर डिसीजन। ठीक है, अब आप यहाँ बात करो कि भाई मैम ये कोर्स में क्या चीजें क्या नहीं करनी है, तो मैं आपको एक बार कोर्स का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, बिकॉज कोर्स परचेज करते टाइम आपको भी एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या मिल रहा है। सो योर कोर्स लाइब्रेरी विल बी डिवाइडेड इनटू 13 ऑर्गेनाइज्ड आपके क्लियरली सेक्शंस में है। कोर्स का आपका रैंडम लेक्चर्स नहीं है, आपके क्रोनोलॉजिकली अरेंज किए गए हैं आपका यहाँ पे। विल स्टार्ट विद क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन यूरोपियन को हम यहाँ पे करने वाले हैं, और उसके बाद में विल गो थ्रू योर ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड एंड अदर लिटरेरी लिटरेचर्स, थ्योरीज, क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग। सो ये आपके फोल्डर्स, मतलब इसके अंदर आपका ये करिकुलम रहेगा यहाँ पे आपका, जहाँ पे डिवाइडेड है यहाँ पे। और मैं अब इंटेंशनली हर फोल्डर के अंदर सारे ऑथर्स या वर्क्स को यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपके कंप्लीट ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर रहेगा यहाँ पे। बट ब्रॉडली यू कैन सी दैट द कोर्स इज नॉट बिल्ड अराउंड योर 4-5 फेमस राइटर्स, इट इज डिजाइंड अराउंड द कंप्लीट प्रिपरेशन इकोसिस्टम फॉर योर DSSB PGT। सो कोर्स का स्ट्रक्चर सिर्फ व्हाट टू स्टडी के अराउंड नहीं है, इट इज बिल्ड अराउंड हाउ टू रीच द एग्जाम, है ना, एंड हाउ टू अटेम्प्ट इट। तो आप इसको यहाँ पे अपना चेक कर सकते हो इस एरिया को। और ये कोर्स जो है, ये कोर्स का अभी आपका जो प्राइस है, प्राइस रहेगा यहाँ पे आपका इस कोर्स का 3,4,999 यहाँ पे आपका ये कोर्स का प्राइस है। और अभी क्योंकि राखी है, राखी चल रही है, आपका राखी आ रहा है, सो राखी तक आपका ये कोर्स जो है 2,999 रुपीज में अवेलेबल है यहाँ पे आपका। फिर राखी के बाद में वो मेन प्राइस है, उस पर ये आ जाएगा। ठीक है, और ये जो कोर्स है 3 डेज आपका वीकली लाइव क्लास होने वाला है इसमें। यहाँ पे 3 दिन जो होगा वो आपको बता देंगे। कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर आपका ये 26 अगस्त इटसेल्फ, राखी से पहले ही आपका स्टार्ट हो जाएगा कोर्स होने को, आपका 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन लाइव क्लास होगी, वो मैं शेड्यूल आपको 26 को ही बता दूंगी कि हाँ भाई ये अपना 3 दिन क्लास आपका रिकॉर्डेड रहेगा, और बाकी 3 दिन आपका जो है वो मैं वीडियोस आपको बना के क्रिएट करके आपको अपलोड कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैम पहले से रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल करवा रही है, नो, आई एम नॉट डूइंग दैट। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड है DSSB PGT में तो यू कैन गो थ्रू दिस कोर्स, एंड बाकी आपकी मर्जी, आपको लेना ही नहीं लेना यहाँ पे। ओके, सो देख लीजिए आप कोर्स को, वेबसाइट पे serbo.com पे आप जाके कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे ये कोर्स अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।